नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी जिस विषय पर हमारी बात चल रही है वो है हमारा नक्षत्र, अर्थात नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के देवता और नक्षत्र का जातक पर प्रभाव। आज का नक्षत्र है मघा नक्षत्र। ये भी मूल नक्षत्रों में आता है। नक्षत्रों की श्रेणी में, नक्षत्रों की तालिका में ये तीसरा मूल नक्षत्र है। पहला अश्विनी, दूसरा अश्लेषा और अब ये तीसरा मघा। मघा नक्षत्र के राशि है सिंह राशि और मघा नक्षत्र के स्वामी है केतु। मघा नक्षत्र के देवता हैं पितर। अब यहाँ पर एक बात अपने आप ही सामने आती है। एक तो सिंह राशि गरम राशि और काल पुरुष की पंचम राशि। केतु नक्षत्र जो कि सिंह राशि के 0 डिग्री से ही शुरू होता है। तो सिंह का जो अग्नि तत्व है वो उस जातक में दिखाई देता है। मघा नक्षत्र का जो केतु का भाव है, केतु के भाव जातक पर दिखाई देते हैं। फिर इसके स्वामी है पितर। तो पितर होने की वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कुछ ऐसी बातें करता है या इस तरह का इसका व्यवहार होता है जैसे ये कुछ अधूरे काम पूरे करने आया है। इसीलिए इन मूल नक्षत्रों की शांति की जाती है ताकि अगर कोई पितृदोष हो तो वो दोष इनका दूर हो जाए या वो हमारे पितर जो हैं वो शांत हो जाए, वो तृप्त हो जाए। अब मान लो सिंह राशि में मंगल अगर मघा नक्षत्र में आ जाए तो क्या हो? किसी भी जातक की कुंडली में मघा नक्षत्र पर अगर मंगल है तो जैसे मैंने अभी कहा कि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और काल पुरुष के पंचम स्थान की राशि है। मंगल भी अग्नि तत्व के हैं, अंगारक कहा जाता है मंगल को। तो मंगल भी अग्नि तत्व के और केतु जो कि केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु मंगल का कहीं ना कहीं आधिपत्य करते हैं। या यूं कहिए कि अगर केतु अकेले हैं, जब भी किसी राशि में अकेले होते हैं तो वो मंगल का भी आधिपत्य करते हैं और मंगल के प्रभाव दिखाते हैं और जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के भी प्रभाव दिखाते हैं। ये बात राहु और केतु दोनों के लिए सिद्ध है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि राहु अगर जिस राशि में होते हैं तो वो शनि के प्रभाव भी दिखाते हैं और जिस राशि में होते हैं उस राशि के प्रभाव भी दिखाते हैं। तो अभी बात चल रही है मघा नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र में अगर मंगल है तो मंगल अग्नि तत्व का, सिंह राशि अग्नि तत्व की और केतु जो कि मंगल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी एक तरह से मंगल ही। और सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि का भी वो प्रभाव दिखाएंगे केतु और इनके देवता हैं पितर। तो सभी बातें एक तरह से गर्म प्रतीत होती है।
अग्नि तत्व हर तरह से बहुत अधिक जागृत होता है। और ऐसे में मान लो मंगल अगर उस व्यक्ति का अष्टम का स्वामी है, तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा अचानक कुछ न कुछ ऐसे भयानक संकट आते रहते हैं कि वो उन संकटों का निवारण करते करते थक जाता है। मान लो अष्टम स्थान का जैसे मंगल, अष्टम स्थान का स्वामी मंगल, और वो मघा नक्षत्र में आ गया, तो एक तो अष्टम स्थान जो कि उस जातक के लिए मारक स्थान कहा जाता है, और केतु के नक्षत्र में हर तरफ से जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार इस नक्षत्र की शांति करने के बाद भी उस व्यक्ति को कहीं न कहीं, कभी न कभी संकट आते ही है। पूर्णतः इसका निवारण नहीं हो पाता। ऐसे में केतु का दान, केतु के लिए जो उसकी केतु के संबंधित जो वस्तुएं होती है उसका दान किया जाता है, और उस दान के साथ कुछ ऐसे संकल्प किए जाते हैं जैसे उन हमेशा के लिए कि हर मंगलवार को आप किसी एक गरीब को खाना खिलाएंगे, या किसी गरीब के घर में आप कुछ अनाज भर देंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि एक बार किया और बाद में छोड़ दिया। भले ही आप थोड़ा करिए, लेकिन हर मंगलवार को या हर शनिवार को, या जो भी दान निश्चित करें, जो वार निश्चित करें, वो आपको हमेशा के लिए करना है। तो ऐसे में आपको उस दान के प्रभाव से आप केतु के जो समस्याएं हैं, केतु की जो संकट है, उस संकट से आप उबार सकते हैं। क्योंकि दान इसलिए कि आज कलयुग में दान ही एक ऐसा चरण बाकी रह गया है जिसके चलते हम अपना ये जीवन, अगला जीवन और पीछे जो हम कुछ बुरे कर्म करके आए हैं उसका प्रायश्चित इस तरह से वो हो सकता है। तो आज के युग में दान ही ऐसा कर्म है जिस कर्म के द्वारा हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो मघा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में आया है, इसका मतलब जातक का नक्षत्र मघा आ गया, तो शांति करना आवश्यक है। अगर आप उसकी शांति नहीं करते हैं या उन पितरों को आप शांत नहीं करते हैं, तो व्यक्ति में मानसिक रीति से वो उत्पीड़ित होता है। मानसिक क्लेश उसको कहीं ना कहीं से बार बार मिलते रहते हैं। मन से वो अस्थिर हो जाता है, मन से वो दुखी हो जाता है। सब कुछ सुख होने के बाद भी उसमें उसे लगता है कि मैं पता नहीं कहीं कुछ कमी है। अब क्या कमी है वो ये पहचान नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी उसे कमी नजर आती है। तो मघा नक्षत्र के साथ मान लो ऐसे में अगर गोचर में भी उसी नक्षत्र पर आपका चंद्रमा आया है, अर्थात मघा नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आएगा और अगर आपने शांति नहीं की होगी, तो आपको उस दिन, क्योंकि एक दिन रहता है एक नक्षत्र पे, तो उस दिन आपको अचानक कोई ऐसा संकट आ सकता है कि जिसका निवारण आप कदापि नहीं कर सकते, और वो हमेशा के लिए आपको कहीं ना कहीं नुकसान करके चला जाता है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाना या ऐसी क्षति हो जाना जिस क्षति की आप पूर्ति नहीं कर सकते। और भी मैं खराब शब्दों में अगर कहूँ तो ऐसा एक्सीडेंट होना जिस एक्सीडेंट की वजह से
आपके मतलब जैसे पैर का कट जाना या एक्सीडेंट में कुछ और क्षति हो जाना, शारीरिक क्षति, जिस क्षति को आप जीवन भर कभी पूर्ण नहीं कर सकते। और ये परिणाम कब मिलते हैं? जब गोचर में भी वैसे ही नक्षत्र में चंद्रमा है, और दुर्भाग्य से अगर केतु की महादशा चल रही है तो केतु की महादशा चंद्रमा मघा नक्षत्र में और गोचर में भी मघा नक्षत्र में, तो अत्यंत ही दुर्घटना वाला योग बन सकता है। अर्थात इन सब के साथ बाकी ग्रहों का भी योगदान होता है। ये सिर्फ मैं एक ग्रह की बात बता रही हूँ या एक नक्षत्र की बात बता रही हूँ। ये घटना हमेशा नहीं घटती, क्योंकि बाकी ग्रह भी आपको संभालने के लिए रहते हैं और कुंडली के बाकी ग्रहों के आधार पर ही हम भविष्यफल बताते हैं। अभी इन वीडियोज़ में एक एक नक्षत्र के बारे में मैं बता रही हूँ, इसलिए इसका स्वतंत्र अनुभव या स्वतंत्र प्रभाव क्या होता है वो मैंने बताया है। आज के लिए इतना ही। और अगर आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र में चंद्रमा है और आपने अगर शांति नहीं की है तो अभी भी आप शांति करवा लीजिए, ताकि आपका आगे का जीवन सुचारू रूप से चले, कोई कष्ट आपको ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।